नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राहिम की मां जबकि राहिम की बीवी ऐमन पर हमला करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती तो गोली जाकर राहिम को लग जाती है। तो ऐमन को कुछ समझ नहीं आता, वो पुलिस वालों को फ़ोन करती है। पुलिस वाले वहीं पहुंच जाते हैं। वो राहिम को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस वाले ऐमन से पूछते हैं कि राहिम पर लगी थी या तुम पर गोली, तो ऐमन उन्हें बताती है कि ये निशाना मुझ पर लगाया गया था, लेकिन उनका निशाना गलत लगा है। उन्होंने मेरी जगह राहिम को मार दिया है और राहिम मेरे सामने आ गया था। तो पुलिस वाला ऐमन से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम क्या हमें ये बता सकती हो कि ये गोली तुम पर किसने चलवाई है? तो ऐमन अपने दिल में समझ ही जाती है कि ये गोली मुझ पर राहिम की माँ यानी कि आफिया मैडम ने ही मुझ पर हमला करवाया है, लेकिन वो पुलिस वालों को नहीं बताती। पुलिस वाले उनसे पूछने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक भी जवाब नहीं देती और उन्हें कहती है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि डॉक्टर्स आकर राहिम के बाप अली नवाज से कहते हैं कि राहिम की जान को ख़तरा है और अभी 24 घंटों के अंदर हम आपको कोई भी जवाब नहीं दे सकते। तो राहिम का बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो आफिया से कहता है कि जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये हरकत की है मैं उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। आफिया को तो अपने ही बारे में डर लग जाता है कि कहीं अली नवाज़ के सामने मेरा राज फाश हो गया तो मैंने ही राहिम पर हमला करवाया है और राहिम पर नहीं बल्कि ऐमन पर गोली चलवाई थी, तो अली नवाज़ तो मेरी जान ही ले लेगा। और आफिया मैडम को अपनी जान के अब लाले पड़ जाते हैं कि अगर ऐमन ने मेरे ख़िलाफ़ ज़बान खोल दी तो मैं तो उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी और ना ही वो मुझे छोड़ेगा। वो जाकर बार बार ऐमन से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो नाजरीन, आगे आप देखेंगे कि जब शहरोज़ को पता चलता है कि उसके भाई को गोली लग गई है तो वो अपनी माँ को बताए बगैर वहीं पाकिस्तान वापस आ जाएगा। जब उसकी माँ आफिया मैडम घर पर आती है तो आगे से शहरोज़ आया होता है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम यहाँ पर वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम जानते भी हो कि अच्छे तरीके से अगर ऐमन ने तुम्हें ज़रा सा भी देख लिया तो वो तुम्हें पहचान भी सकती है और कोई पता नहीं उसकी यादाश्त भी वापस आ जाए तुम्हें देख कर। तो शहरोज़ अपनी माँ से कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर अपने भाई के पीछे आया हूँ। वो अपनी माँ से कहता है कि गोली ऐमन को लगने के बजाय राहिम को कैसे लग सकती है? तो उसकी माँ कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने जिस आदमी को कहा था वो मारा गया था। वो अपने बेटे शहरोज़ से कहती है कि तुम भी अभी इसी वक्त यहाँ से वापस चले जाओ। तो उसका बेटा शहरोज़ कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपने भाई राहिम से मिलकर ही जाऊँगा। तो उसकी माँ उसे कहती है कि अगर ऐमन ने तुम्हें पहचान लिया तो शहरोज़ कहता है कि बेशक वो मुझे पहचानती है तो पहचान ले, मैं अब उससे डर कर यहाँ से नहीं भागूंगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि माहीन अपने बाप को कहती है कि ये सब कुछ आपने करवाया है और आपने अपना बदला लेने के लिए राहिम को निशाना बनाया है। तो उसका बाप उसे कहता है कि मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ, भला किसी को कैसे कत्ल कर सकता हूँ। वो अपनी बेटी माहीन से कहता है कि मैंने राहिम पर हमला नहीं करवाया। तो माहीन को अपने बाप पर यकीन नहीं आता, तो वो अपनी कसम जब अपने बाप को देती है तो उसका बाप उसे नहीं कहता है कि मेरी औलाद मुझ पर भरोसा नहीं करेगी और माहीन चली जाएगी राहिम को मिलने के लिए हॉस्पिटल। जब वो वहाँ पर जाएगी तो ऐमन को बाहर आता हुआ राहिम के रूम से देख लेती है, तो वो वहीं पर रुक जाती है और वो सोचती है कि मैं राहिम को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है और वहीं से वापस जाती है अपने घर पर। और जब अली नवाज़ माहीन को हॉस्पिटल में देखता है तो वो अपने बहनोई फ़ारूक से कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। वो फ़ारूक से कहता है कि ये सब कुछ मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किसने करवाया है। वो भी माहीन के बाप में कोई सब कुछ कसूर समझता है कि राहिम पर हमला मीर जुल्फ़कार यानी माहीन के बाप ने ही करवाया है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।